मैडम कुछ सुना रही थी, कुछ इशारा आपका पाकिस्तान की तरफ था, तो ये शेर मेरे एकदम से आ गया कि जूते मारो, आप वाह वाह करिएगा, कि जूते मारो शक्लें बदल दो, उठाया है सर तो सर को कुचल दो, और वहां भी फहराए तिरंगा अपना, अब जो घुसो तो झंडा ही बदल दो। देखिए ये होता है, मैडम को सुन के ये सब देशभक्ति जाग गई। अच्छा आप देखिए हमारे देश में 15 अगस्त से 26 जनवरी पे जिस तरह हमारे अंदर देशभक्ति जागती है, मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा साल के 365 दिन हमारे अंदर यही एकदम देश के प्रति एक अपनी श्रद्धा, एक भाव रहना चाहिए और पूरी तरह देश को समर्पित रहना चाहिए। तो हुआ क्या कि मेरे पड़ोस में एक शर्मा जी रहते, अब वो कवि सम्मेलन सुनने चले गए। अच्छा वहां पूरे वीर रस के कवि आए थे और वो पूरी रात वीर रस के कवियों को सुनते रहे। अब दूसरे दिन उनके अंदर देशभक्ति जाग गई। अब वो अपने घर के बाहर बड़ी चोल से चिल्ला रहे, बोले महात्मा गांधी फिर से पैदा हो, सुभाष चंद्र बोस फिर से पैदा हो, मंगल पांडे फिर से पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोस में, क्योंकि अपन कुर्बानी नहीं दे सकते। तो देखिए इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन एक कमी लग रही है। यदि इस प्रोग्राम में सीएम सर आ जाते तो कैसा रहता, लग रही कि नहीं? क्योंकि इतना बड़ा चैनल है, सबके दिल पे छाया हुआ है, तो क्यों ना सीएम सर को ले आए, ले आए। तो बोलिए महाकाल महाराज की, नर्मदा मैया की, गंगा मैया की। मेरे भाई और बहनों, स्वदेश चैनल ने आज इतना अच्छा आयोजन रखा है, इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा है, सबके अंदर देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आप हमेशा इसी तरह के आयोजन करते रहे हैं, सबके हौसले अफजाई करते रहे और नए नए चेहरों को उभारते रहे। तो बोलिए महाकाल महाराज की। अब उनको मैं लेके आ रहा हूं, लेकिन उनके आने के पहले आपके चेहरे पे और बिल्कुल जोरदार तालियां होनी चाहिए। किनको लेके आ रहा हूं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। मेरे भाई और बहनों, मतलब क्या आपको यहां जोरदार ताली बजानी चाहिए कि नहीं चाहिए? बजानी चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई स्वदेश चैनल इतना अच्छा कार्यक्रम रख रहा है, और सबसे अच्छी बात, हर समाचार घटना घटित हो रही है और आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? तो चैनल के लिए आपकी तालियां बनती कि नहीं? बनती है कि नहीं? तो भारत माता के, भारत माता के वंदे। बहुत बढ़िया। और लीजिए मैं अपनी औकात में आ जाता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सही में पीएम सर आ गए इनके अंदर। आइए, चूंकि मैं एक हास्य कलाकार हूं और आजादी का रंग हास्य में घुल जाए तो क्या बात है। और हमारे देश का तो हर आदमी भाग रहा है, मैंने अभी आपको बताया था, भागम दौड़ जिंदगी है, हर आदमी भाग रहा है, कोई यश के लिए भाग रहा है, कोई केश के लिए। मैं जहां रहता हूं वह 70 साल के दादा स्कूटर चलाना सीख रहे थे। मैंने कहा दादा क्या कर रहे हो, इस उम्र में स्कूटर सीख रहा हूं? बोले बेटा अगले जन्म में काम आएगा। तो आज के समय में हर आदमी भाग रहा है, लेकिन हंसना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ कुछ कविगण भी बैठे हैं, कविता पाठ कर रहे हैं। तो मेरा कई बार मिमिक्री लाफ्टर शो के माध्यम से तो मैं जगह मध्य प्रदेश देश में जाता हूं, लेकिन कवि सम्मेलन में कभी कभार चले जाता हूं। तो नागपुर में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन था, देश के जाने माने कवि हास्य की कविताएं कर रहे थे और श्रोता उनको सुन के क्या कह रहे थे, दिलेबाजी के माध्यम से इस आइटम को सुनिएगा। पहले कवि आए, वो आते ही शुरू हो गए, बोले धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। पब्लिक में से एक चिल्ला, बोले यार फिर अपन कहाँ रहेंगे, उसकी टेंशन। अच्छा दूसरे कवि का नंबर आए तो वीर रस के कवि थे, 35 से 40 किलो का वजन था, वीर रस की कविता कर रहे थे। बोले मैं पत्थर को पाषाण बना दूंगा। मैं स्टेज पे बैठा, मैंने कहा भैया पत्थर और पाषाण तो एक ही होता है।
आप इसमें क्या बनाओगे? बोले भाई साहब आप बैठ जाओ, आपको क्या मालूम कवि और कविता क्या होती है। वो ऐसे ही थी, वो शुरू थे। बोले मैं पत्थर को पाषाण बना दूंगा, मरघट को शमशान बना दूंगा, मानव को इंसान बना दूंगा। तो पब्लिक में से एक 70 साल के चचा खड़े, आप बैठ जाइए नहीं तो मैं आपको शैतान बना दूंगा। अच्छा वो बैठ गए तो एक आलसी कवि का नंबर आ गया। अब उन्होंने 1 से 10 तक गिनती किस तरह शुरू की। बोले हम एक दिन 2 साथियों के साथ 3 बंदूकें लेकर 4 मील के जंगल में 5 हिरणों का शिकार करने के लिए 6 बजे निकल पड़े। और 7 ही कदम चले, 8 फीट लंबे 9 फीट चौड़े 10 गधे हमें रेंगते मिले, और जिन्हें हमने अपशगुन समझा और अपने घर निकल पड़े। अच्छा अब इनके बाद लाफ्टर चैलेंज में काफी लोकप्रियता हासिल की एहसान भाई का नंबर आया। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो जब एहसान भाई आए तो वो अपने अलग अंदाज में आए। किस तरह? जमीन में बैठे हुए जमींदारों को नमस्कार, कुर्सी पे बैठे हुए गद्दारों को भी नमस्कार, और माइक से चिपके हुए मक्कारों को भी नमस्कार। नहीं तो आप बोलोगे अपने को छोड़ दिया। और मैं सीधे सीधे अपनी औकात में आता हूँ और एक कविता सुनाता हूँ कि सौदे चैनल वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि ये सारे कवि कलाकार अपने घर से इस चैनल में आ गए। धन्यवाद। कविता समाप्त हो गई। थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।